दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि देश में अभी भी लोकतंत्र बचा है? क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है वह अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी जीवित है? बीते दिनों 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 26 नागरिकों की मृत्यु हो जाती है उस आतंकी हमले में। अब उस पर सरकार से सवाल पूछना कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? क्या उन 26 लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है? क्या देश का आम नागरिक भारत सरकार को टैक्स इसलिए देता है कि वह असुरक्षित रहे, उसको कोई सुविधा ना मिले और उसकी सुरक्षा का ख्याल ना रखा जाए, उसके जान की कीमत नहीं है? क्या उन 26 लोगों के परिवारों पर क्या बीत रही होगी? इस प्रकार के तमाम सवालों जो सवाल उठते हैं सरकार से सवाल कर लेने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करने की बजाय जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको दबाने की कोशिश कर रही है और मुकदमा दर्ज करके तानाशाही रवैये को अपनाने की कोशिश कर रही है या तानाशाही रवैया अपना रही है। कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक समाज में और एक संवेदनात्मक दृष्टिकोण से यह आतंकी हमला बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला पाकिस्तान इस प्रकार के आतंकवाद का संरक्षण कर रहा है। इस पे भारत सरकार का कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए पूरा देश भारत सरकार के साथ है, पूरा विपक्ष साथ है, राजनीतिक पार्टियां साथ हैं सरकार से। लेकिन जो सरकार की कमियां हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या अन्य बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर सवाल करना यहाँ के आम नागरिकों का अधिकार है। लेकिन सवाल करने पर जब मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा हो, विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के या आम नागरिक के सवाल को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए कि उनका कोई वीडियो पाकिस्तान में, वहाँ का कोई चैनल उनका वीडियो लगा दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री काकोटी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है क्योंकि वह एक आलोचक हैं। उन्होंने सवाल कर लिया और विश्वविद्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेडूसा ने, डॉक्टर माद्री काकोटी ने, जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था, उन्होंने लिखा था धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर न देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी, असली आतंकी को पहचानो। हालांकि इस लाइन का भावार्थ किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है या इस पर आप सभी लोगों की क्या दृष्टि है,
ये आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ऊपर जो उन्होंने सवाल उठाए, ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी है। और जो नीचे उन्होंने कहा है असली आतंकी को पहचानो, यहाँ पर उनकी मंशा मुझे जहाँ तक लगता है किसी बाहरी आतंकवादी का समर्थन करना नहीं है। जो देश में जिस तरीके से घोड़ी चढ़ने पर, जिस तरीके से जाति पूछ कर शोषण करने पर, ये तमाम जो विषय हैं उस विषय को उठाना कहीं ना कहीं इसमें दिखता है। लेकिन देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, समाज में नफरत घोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इमेज को ठीक करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की मीडिया देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इस तरीके की हरकतें यदि कर रहा हो तो देश में समरसता और शांति की उम्मीद कैसे की जाए। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जो ये बवाल है, जो ये विवाद उठा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अच्छी सरकार के लिए अच्छी आलोचना बहुत ज़रूरी है। फिर देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि अच्छी आलोचना करने पर, सरकार से सवाल पूछने पर मुकदमा क्यों दर्ज किया जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों के सवालों से डर रही है? यदि नहीं डर रही है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मुकदमे दर्ज करके डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये को अपना रही है। लेकिन इस विषय पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें।